औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद. Today I will explain proper fraction. Fraction and its numerical representation, how it is represented. देखिए फ्रैक्शन को आपने एक्सप्रेस किस तरह करना है. आपने इसमें जो आपको रिक्वायरमेंट होगी वो तो एक फ्रैक्शन का ये एक्सप्रेशन है जिसमें ऊपर जो एक्सप्रेशन है दैट इज न्यूमरेटर और नीचे जो है ये डिनोमिनेटर है. डिनोमिनेटर से मुराद वो टोटल जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे पार्ट्स में वो हम कंसीडर करेंगे. यानी कोई भी एक सपोज कीजिए कि एक सर्कल है उसे आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो है ये आप लिखेंगे डिनोमिनेटर में और उनमें से जितने आप चूज करेंगे सेलेक्ट करेंगे या आपने पिक करने हैं उसमें से कंसीडर करने हैं तो उनको हम न्यूमिनेटर में मेंशन करेंगे. फॉर एग्जांपल एक सर्कल के अगर हम 4 पार्ट्स बनाए और उसमें से हम 1 पार्ट ले रहे हैं तो 1 part will be mentioned in the numerator and the whole the parts of the given geometrical figure or any other thing just like cake है या कोई और चीज है तो वो टोटल जो आप पार्ट्स हैं वो आप डिनोमिनेटर में मेंशन करेंगे. अब चूंकि सर्कल के पार्ट्स 4 हमने बनाए थे तो डिनोमिनेटर में हम 4 मेंशन करेंगे. इसी तरह अगर सर्कल के 8 पार्ट्स बना लिए जाए या 7 पार्ट्स बनाए जाए टोटल इक्वल पार्ट्स होने चाहिए तो डिनोमिनेटर में हम वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स मेंशन करेंगे और उनमें से हम जो चूज कर रहे हैं यानी पिक कर रहे हैं अगर 2 पार्ट्स हैं 3 हैं 4 हैं तो हम वो न्यूमिनेटर में मेंशन करेंगे. और ये जो लाइन है ये डिवीजन की लाइन इसे फ्रैक्शन बार भी कहा जाता है. फ्रैक्शन लाइन भी आप कह सकते हैं डिवीजन लाइन भी कह सकते हैं. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है बेसिक कंडीशन क्या है जिसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. प्रॉपर फ्रैक्शन में याद रखें कि न्यूमिनेटर की जो वैल्यू है मस्ट बी स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर यानी डिनोमिनेटर से लेस होनी चाहिए हमेशा. डिनोमिनेटर के इक्वल होगी या उससे ग्रेटर होगी तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं रहेगा बल्कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. तो नेक्स्ट आप देखिए इसमें एक एग्जांपल भी मैं आपको दिखाऊंगा. अब प्रॉपर फ्रैक्शन की एक एग्जांपल है जिसमें आप देख रहे हैं कि 3/5 लिखा हुआ है. न्यूमिनेटर में 3 है और डिनोमिनेटर में 5. तो आप कंपैरिजन कीजिए न्यूमिनेटर जो है ये स्मॉलर है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर. 3 इज लेस देन 5 सो इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर या आप ये भी कह सकते हैं कि न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. नेक्स्ट देखिए ये आपके पास एक और एग्जांपल है प्रॉपर फ्रैक्शन की. इसमें न्यूमिनेटर में 13 है और डिनोमिनेटर में 17. अब न्यूमिनेटर जो है दैट इज लेस देन द डिनोमिनेटर यानी 13 जो है ये लेस है 17 से तो इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. 13 के अलावा आप कोई और भी वैल्यू चूज कर सकते हैं 2 3 4 1 और इसी तरह बट नॉट इक्वल टू 17. लेस देन 17 होना चाहिए. ये प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए जरूरी है. अदरवाइज वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का फॉर्म बन जाएगी. नेक्स्ट स्लाइड देखिए ये इसमें एक एग्जांपल है. एक सर्कल जो है उसको डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में. एक है रेड इक्वल पार्ट्स हैं. एक रेड येलो ब्लू और ये आपके पास लाइट ग्रीन कलर है. ठीक है. अब अगर हम सिर्फ एक रेड चूज करते हैं तो इसका क्या बनता है फ्रैक्शन में पार्ट रेड कलर ओनली रेड कलर यानी फोर्थ हिस्स जो पार्ट है या चौथा हिस्सा है वो हम कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है. तो ये बन रहा है इसमें से 4 में से 1 तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 1/4. इसी तरह अगर रेड और येलो चूज कर लें आप रेड एंड येलो दोनों कलर चूज करना चाहते हैं तो पूरे जो आपने पार्ट्स बनाए हैं इसमें आप देखें कि इसका फ्रैक्शन क्या बन रहा है. अब टोटल कितने पार्ट्स 4. 4 में से ये कितने पार्ट्स बन रहे हैं 2 तो 2/4. इसी तरह आप एक और एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं इसी से रिलेटेड. आप 3 पार्ट्स ले लीजिए. एक आप ब्लू ले लें एक येलो और एक रेड. अब ये 4 पार्ट में से आप 3 पार्ट्स कंसीडर कर रहे हैं चूज कर रहे हैं या पिक कर रहे हैं हम तो इसमें आप लिखेंगे 3/4. ठीक है. लेकिन ये 4 ऑल टुगेदर जो है इट मस्ट नॉट बी कंसीडर्ड कलेक्टिवली. इसकी वजह ये कि ये फिर आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं रहेगा बल्कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. तो अगर आप एक ही कलर चूज करें 4 में से तो 1/4 और अगर आप 2 कलर्स चूज करें तो पूरे पार्ट्स जो हैं वो 4 हैं उनमें से आप 2 चूज करें 2 डिवाइडेड बाई 4.
इसी तरह आप थ्री ले रहे हैं, कोई भी थ्री ले सकते हैं आप, रेड ले लें, येलो की बजाय आप लाइट ग्रीन ले लें, ये इस तरह ब्लू ले लें। तो ये थ्री पार्ट चूज करेंगे फोर में से, तो फ्रैक्शन क्या हुआ, 3/4। इसी तरह एक और एग्जांपल नेक्स्ट आप देखें। ये एक सर्कल है जो कि टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। अब इस सर्कल में अगर आप ब्लू ले रहे हैं, तो ब्लू पूरे सर्कल के टू पार्ट में से वन है। तो अगर हम फ्रैक्शन ऑफ ब्लू लें लिखें, तो आप लिखेंगे 1/2। ठीक है, 2/2 नहीं लेना, क्योंकि फिर प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह अगर आप सिर्फ रेड ले रहे हैं, तो रेड भी टू पार्ट में से एक है, तो नीचे आप डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, और ऊपर जो है आप चूज जितने भी पार्ट्स कर रहे हैं वो लिखेंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स टू हैं, जिसमें से हम वन चूज कर रहे हैं, तो 1/2। अब चूंकि वन न्यूमिनेटर में है, टू डिनोमिनेटर में है, वन इज लेस देन टू, या आप ये कह सकते हैं न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तो सो इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल इसी तरह आप देखें नेक्स्ट, जिसमें सर्कल को डिवाइड किया है हमने थ्री पार्ट्स में से। ये है ऐसा सर्कल जिसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो इसमें अगर आप प्रॉपर फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो एक कलर कोई भी चूज कर लीजिए, चाहे वो ग्रीन ले लें, आप ब्लू ले लें, या येलो ले लें। तो फ्रैक्शन ऑफ येलो कलर इज 1/3। इसी तरह आप अगर लेते हैं रेड कलर, तो इसका क्या फ्रैक्शन बन रहा है, कितना हिस्सा बन रहा है, कितना पार्ट बन रहा है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स में, तो हम कहेंगे जी कि 1/3। इसी तरह येल ब्लू के लिए भी आप लिख सकते हैं कि 1/3। लेकिन अगर थ्री में से टू कलर चूज कर रहे हैं, रेड एंड येलो, तो फिर आप लिखेंगे, अब थ्री में से चूंकि टू कलर आप चूज कर रहे हैं, तो फिर आप लिखेंगे 2/3, यानी थ्री में से आपने दो पार्ट्स चूज किए। इसी तरह आप कोई और भी कलर ले सकते हैं, येलो और ब्लू भी ले सकते हैं, येलो एंड ब्लू। तो आपके पास उसके लिए भी यही फ्रैक्शन होगा कि टू है पार्ट्स थ्री में से, तो 2/3। सिमिलरली आप कह सकते हैं जी कि रेड एंड ब्लू, तो उसके लिए भी चूंकि थ्री पार्ट में से टू है, तो इसलिए आप उसको भी यूं ही मेंशन करेंगे 2/3। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमिनेटर हमारे पास लेस देन डिनोमिनेटर है। अब इसी तरह एक और एग्जांपल देखें नेक्स्ट। इसमें सर्कल को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब फोर पार्ट्स में डिवीजन के लिए आप डिनोमिनेटर में जो लिखेंगे, वो आपने लिखना है फोर। तमाम के जितने भी पार्ट्स चूज करेंगे डिनोमिनेटर में, सब के लिए फोर ही आएगा। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स डिनोमिनेटर में आने चाहिए, फोर पार्ट्स हैं। आप वन पार्ट चूज करते हैं, रेड चूज कर लें, येलो या ग्रीन या ब्लू, तो आप लिखेंगे वन। लेकिन अगर आप दो पार्ट्स चूज कर रहे हैं, तो 2/4। ठीक है, आप कोई भी दो कलर चूज करना चाहते हैं, रेड और ब्लू, ब्लू और ग्रीन, या ग्रीन और येलो, या रेड और येलो, तो आप 2/3 लिखेंगे। लेकिन अगर आप थ्री कलर चूज करना चाहते हैं, कोई भी थ्री कलर्स, ग्रीन आपके पास है, येलो है और ब्लू है, तो आप लिखेंगे 3/4। ठीक है, इसी तरह आप दूसरी चेंज कर लीजिए, लेकिन 4/4 नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हम प्रॉपर फ्रैक्शन ही डिस्कस कर रहे हैं। अब एक और एग्जांपल देखिए नेक्स्ट, जिसमें सर्कल को डिवाइड किया गया है फोर से ज्यादा पार्ट्स में। ये देखें, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स हैं। इनमें से आप टू चूज करें, वन चूज करें, कोई भी एक कलर। तो उसके लिए आपने जो मेंशन करना है फ्रैक्शन में, कि आप रेड कलर का क्या फ्रैक्शन बन रहा है, तो आप कहेंगे जी 1/5, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स क्या है एक सर्कल के, और इक्वल भी होने चाहिए, 1/5। इसी तरह आप अगर कोई और कलर चूज करें, कोई भी एक सिंगल कलर चूज करें, तो न्यूमिनेटर में 1/5। लेकिन अगर टू कलर्स कोई चूज कर रहे हैं, एनी टू कलर्स, ठीक है, तो आप उसमें करेंगे रेड और, सपोज करें रेड और ब्लू हम चूज करते हैं, तो टू पार्ट्स बन रहे हैं आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर देयर, 5 पार्ट्स, तो फाइव में से हमने टू चूज किए, तो टू कोई कलर लेने। इसी तरह आप चाहें तो थ्री भी ले सकते हैं, कोई भी थ्री कलर चूज कर लीजिए, ग्रीन, येलो, या आपके पास पिंक है, ब्लू है, जो भी है। इसमें से आप देख लीजिए 3/5। तो ज्यादा से ज्यादा आप प्रॉपर फ्रैक्शन में फाइव में से फोर चूज करेंगे, कोई भी फोर कलर चूज करें,
तो प्रॉपर उनकी जो फ्रैक्शन बनेगी आउट ऑफ 5 दैट विल बी 4। ठीक है ना, ब्लू, ग्रीन, येलो और ये ब्राउन, लाइट ब्राउन ले लें, ठीक है, या कोई और ले लें, लेकिन 5 आउट ऑफ 5 नहीं लेना, इसलिए कि वो फिर प्रॉपर फ्रैक्शन की बजाय इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा, उस टाइप में आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये इसमें सर्कल की डिवीजन की गई है लेकिन 5 से ज्यादा पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 पार्ट्स हैं, तो 6 पार्ट में से आप मैक्सिमम 5 पार्ट चूज कर सकते हैं और कम से कम लीस्ट जो है वो मिनिमम 1 पार्ट। तो अगर आप 1 चूज करते हैं तो उसका फ्रैक्शन क्या बनता है टोटल 6 पार्ट में से, तो वो देखिए डिनोमिनेटर में आपने 6 पार्ट्स लिखे। अब अगर आप चूज करें ग्रीन तो ये एक पार्ट बन रहा है आउट ऑफ 6, तो 1 आउट ऑफ 6। सिमिलरली कोई और कलर चूज करते हैं तो उसके लिए अगर सिंगल कलर चूज करते हैं तो उसके लिए भी 1 ऑफ 6। लेकिन अगर 2 कलर चूज करेंगे, कोई से भी 2 कलर चूज कर लीजिए, येलो और ग्रीन, तो आपके पास 2 आउट ऑफ 6 होगा। ठीक है, इसी तरह आप अगर कोई 3 कलर चूज करते हैं तो 3 आउट ऑफ 6। फिर इसी तरह 4 अगर कलर चूज करते हैं एट अ टाइम, तो आप उनको जो फ्रैक्शन होगी पूरे 6 पार्ट में, वो आप 4/6 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह आप मजीद भी कर सकते हैं 5 आउट ऑफ 6, लेकिन 6 ऑफ 6 इज नॉट विल बी नॉट कंसिडर्ड फॉर द प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना, वो फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में आएगी। अब नेक्स्ट देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज।